शुभम पेपर्स लिमिटेड बोलने को तो ये कंपनी अभी अपना आईपीओ एसएमई सेगमेंट में लेकर आ रही है, बट इस कंपनी के अंदर वो पूरा पोटेंशियल है दैट कुछ टाइम के बाद ये कंपनी एसएमई कंपनी से कन्वर्ट होकर एक मेन लाइन कंपनी की तरह स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड करेगी। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। शुभम पेपर्स लिमिटेड बेसिकली ये कंपनी अपने आप को प्राउडली एक पैकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर बोलती है। बेसिकली जो ये कंपनी है, ये कंपनी पेपर प्रोडक्ट्स में डील करती है, बट आज की डेट में पेपर के यूज को काफी डिस्करेज किया जाता है। बट जो ये इस कंपनी का बिजनेस है, इसको आज की डेट में काफी इंकरेज किया जाता है। जिस तरह का बिजनेस इस कंपनी का है, उसको हम आज की डेट में सनराइजिंग सेक्टर बोलते हैं। इस तरह की कंपनियां वो कुछ टाइम बाद काफी बड़ी कंपनियां बन सकती हैं। बेसिकली जो ये कंपनी है, ये कंपनी पेपर वेस्ट को रिसाइकल करके दूसरे पेपर प्रोडक्ट्स बनाती है। एंड अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये कंपनी क्राफ्ट पेपर बनाती है, डुप्लेक्स बोर्ड बनाती है, कोन बोर्ड बनाती है, पेपर कोन्स बनाती है, पेपर कोर्स एंड ट्यूब्स बनाती है एंड कोरोगेटेड बॉक्सेस वगैरह भी बनाकर मार्केट में बेचती है। एंड माइंड इट, ये कंपनी अपने आप को पैकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर बोलती है। दैट मीन्स जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को दूसरे सेक्टर की कंपनियां एज एन इनपुट यूज करती हैं। एंड जो ये कंपनी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स भी वो काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। एंड जो ये प्रोडक्ट्स हैं, ये इंडिया में भी यूज होते हैं एंड आउटसाइड इंडिया भी यूज होते हैं। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को देखें तो अप्रोक्सीमेटली 94% रेवेन्यू वो इस कंपनी की डोमेस्टिक ऑपरेशन से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 6% रेवेन्यू वो इस कंपनी की इंटरनेशनल ऑपरेशन से आती है, एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आती है। अब वैसे तो इस कंपनी के बहुत सारे पेपर प्रोडक्ट्स हैं, बट जो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली 55% वो इस कंपनी की क्राफ्ट पेपर सेगमेंट से आती है। क्राफ्ट पेपर के जो प्रोडक्ट्स हैं, वहां से इस कंपनी की 55% रेवेन्यू आती है। एंड अब इस कंपनी को अपना बिजनेस और बढ़ाना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपना आईपीओ 353.23 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। हमने कंपनी का बिजनेस देख लिया। अब देखते हैं दैट जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 394 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 414 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। एंड मार्च 2024 में जो इस कंपनी का टोटल एसेट बेस है, ये 460 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। ये एक एसएमई कंपनी है एंड आप इस कंपनी का एसेट बेस देखो। ऐसे ही जो इस कंपनी की रेवेन्यू है, उसका बेस भी काफी बड़ा है। जो ये इस कंपनी की रेवेन्यू है, ये मार्च 2022 में थी 332 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 510 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। बट मार्च 2024 में थोड़ी सी कम हुई है, अप्रोक्सीमेटली 470 करोड़ रुपीस के आसपास है। प्रॉफिट बेस भी इस कंपनी का काफी अच्छा है, हालांकि यहाँ पर हमको वी शेप मूवमेंट देखने को मिल रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 26 करोड़ रुपीस का। अगले साल इस कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है 27 लाख रुपए का। फिर अगले साल इसमें जंप आ गया है। मार्च 2024 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है, ये 33 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो मार्च 2024 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 2.5 करोड़ रुपीस का नेगेटिव कैश जनरेट किया था। अगले साल जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है एंड ये 72 करोड़ रुपीस के आसपास है, पॉजिटिव है। एंड मार्च 2024 में जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है, ये अप्रोक्सीमेटली 44 करोड़ रुपीस का है। तो बेसिकली जो ये कंपनी है, इस कंपनी का एसेट बेस काफी बड़ा है, रेवेन्यू बेस काफी बड़ा है, प्रॉफिट बेस भी काफी बड़ा है एंड ये कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। एंड अगर हम बीच के साल को छोड़ दें तो 22 एंड 24 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से अच्छा खासा कैश रियलाइज किया है। एंड ऐसे ही इस कंपनी के बुक्स में 183.40 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। एंड इस कंपनी ने पिछले साल अप्रोक्सीमेटली 17 करोड़ रुपीस के आसपास की इंटरेस्ट कॉस्ट बियर की है, फाइनेंस कॉस्ट इनकर करी है। ये इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से काफी ज्यादा है। आप इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट के साथ कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा दैट अगर ये कंपनी अपना डेट कंट्रोल कर ले तो एक किस्म से जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, वो काफी ज्यादा स्पाइक अप हो जाएगी। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखें तो ये कंपनी 14.72% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। ये कंपनी 6.11% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। 16.79% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 20.84% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। देखो, ये कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है एंड इस तरह के मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। दैट मीन्स जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी है उनके अंदर एंड यूनिकनेस है। एंड दिस इज द रीजन दैट ये कंपनी इतने अच्छे मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है।
एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपने आईपीओ के थ्रू 93.70 करोड़ रुपीस मार्केट से रेज करने वाली है। 144 रुपीज से 152 रुपीज का प्राइस बैंड है। 800 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी, ये होगी 1,21,600 रुपीज की। 30 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 3 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 8 अक्टूबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे, उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी एक सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए एंड वहां पर ये कंपनी कैपिटल एक्सपेंशन करेगी। दैट मीन्स इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफी अच्छा होने वाला है। फ्यूचर में इस कंपनी की जो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ने वाली है। एंड जब भी ऐसा होता है तो फिर इस तरह की जो कंपनियां होती हैं वो काफी बड़ी कंपनियां बन जाती हैं। बिकॉज जो आज की डेट में इस कंपनी का एसेट बेस है, रेवेन्यू बेस है, ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है, वो काफी अच्छा है एक एसएमई कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड स्टिल ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई सेगमेंट में लेकर आ रही है। दैट मीन्स अगर सब कुछ ठीक ठीक चला, इस कंपनी के अंदर कोई ब्लंडर निकल कर नहीं आया, तो पूरे पूरे चांसेस है दैट ये कंपनी कुछ टाइम के बाद एक मेन लाइन कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। एक ऐसी कंपनी बन जाएगी जिसके शेयर्स बीएसई एंड एनएसई में दोनों जगह ट्रेड हो रहे होंगे एंड वहां पर लॉट साइज नहीं होगा। आई मीन आप उस कंपनी का एक शेयर भी खरीद पाओगे। अभी तो इस कंपनी के शेयर में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो फिर लॉट में ही करनी पड़ेगी। बट मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला, बट दिस इज फॉर श्योर दैट मैं इस कंपनी को ऑब्जर्व करूंगा कुछ टाइम के लिए। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। मेरे डिसीजन के बेसिस पर आप अपना डिसीजन बिल्कुल भी मत बेस करें, बिकॉज अगर आपने ऐसा किया तो हो सकता है आप एक अच्छी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएं। बट अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।